बेटा हम क्लास 10th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी वो पढ़ रहे, तो चैप्टर नंबर 2 इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ तक हमारा 8 बल्कि 9 तक मैंने पार्ट सॉल्व कर दिए थे। और 9 से आगे बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हमने सारी को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा देखें, ये जो मैथ है ना, बेसिकली ये आपका एक लिंक है, एक के साथ दूसरा जो कनेक्ट है। तो जब तक आप एक तरतीब के साथ इसको नहीं सुनेंगे ना तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हमने ये करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ आपको टेक्निक सिखाई थी कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। ये जो सेकंड नंबर होता है इसको हम लेट कर लेंगे 2 की पावर x। अब इसको आपने यहाँ पे नंबर इक्वेशन नंबर 1 दे देना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 जो है वो दे देना है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस सेकंड वाले को हम लेट करेंगे। अब यहाँ पे इसका हम स्केयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग, हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्केयर बोथ साइड। तो ये आपने स्पेलिंग इसके पूरे लिख लेने। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y का स्केयर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2x है, इसका भी आपके पास स्केयर आ जाएगा। तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y का स्केयर इज इक्वल टू 2 की पावर, देखें पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई करते हैं तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है आपने इसको क्या करना है, पुटिंग इन वन, इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को सही से सुन लेना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो अब जब हम इसको 1 में पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये ऊपर मेरे पास इक्वेशन 1 है ये वाली। अब 2 की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्केयर के। तो इसकी जगह आ गया y स्केयर माइनस एज इट इज लिखेंगे, 34 को भी एज इट इज लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई, ये देखें 2 की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये y आ गया, प्लस आ गया 64 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसमें वेरिएबल क्या है, y इसमें वेरिएबल है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 64 के ना इस तरह आप पार्ट्स करके आप इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2, फिर इसको आप 2 से कर लें तो ये 16 आ जाएगा, फिर आपको इसको 2 से कर लें 8 आ जाएगा, फिर आप इस 2 से कर लें 4 आ जाएगा और फिर इसको आप 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब आपने वो तमाम नंबर इकट्ठे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड आपको मैंने कंप्लीटिंग स्केयर का भी सिखाया हुआ है। तो यहाँ से हमें जो है ना वो नंबर मिल जाते हैं। आप इनको जैसे 2 2 4 4 4 2 8 कर लिया, बाकी आपके पास देखें कितना बच गया 8, ये भी 8 आ गया। अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इसके बन सकते हैं। देखें मल्टीप्लाई करें 64 तो आता है लेकिन जब प्लस माइनस करें तो 34 नहीं आता। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे अगर आपसे फैक्टर नहीं बनते। क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। ये जो सेकंड वाला होता है इसको हम b बोलते हैं, b इज इक्वल टू -34 और तीसरा जो होगा वो c हो जाएगा 64। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, बाज़ का तो आपसे फैक्टर नहीं बन रहे होते। तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, अब वेरिएबल y है इसलिए y लिखा। अगर वेरिएबल x होगा तो हम इसको x लिखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है हम वही लिखते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 34, तो माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ गया प्लस माइनस लिख लिया, b का स्क्वायर, तो b क्या है, b आपके पास है 34, तो यानी -34 का स्क्वायर, -4 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद आगे आ रहा है a, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 1। उसके बाद आ रहा है c, तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा और साथ आगे आ रहा है a, तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 34 एज इट इज आ गया प्लस माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 34 का स्केयर कर लेंगे हम, ठीक है, यानी 34 को 34 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13 हो गया, मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ गया आपके पास 10। तो कितना बन गया, 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, 1 1। तो कितना आ गया जी, 1 1 5 6 आ गया। माइनस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जार 16, 1 आ जाएगा, 4 6 आर 24, 24 और 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 34 प्लस माइनस और इसको हम माइनस कर लेंगे 256, इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया 0 0, 11 बनाएंगे तो 9 ये आपके पास बनेगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 900 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखेंगे कि 900 हमारा किसका स्क्वायर रूट बनता है, तो 900 जो है वो आपके पास 30 का स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू 34 प्लस आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू 34 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो यहाँ से y इक्वल, इसको प्लस कर लेते हैं 64 बाई 2 और y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 32। सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करें तो 4 बाई 2 इसको कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई y की। तो हमने क्योंकि वैल्यूज़ तो निकालनी x की, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे लगाते होते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 2, तो हम इसको पुटिंग इन 2 कर देंगे, तो हम इसको 2 में पुट करते हैं। तो 2 हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2 था हमारे पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसी तरह सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू 2 की पावर x था ये हमारे पास 2। तो यहाँ पे पहली y की वैल्यू आ गया है 32 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 32 क्या होता है, 32 आएगा आपके पास, 32 के पार्ट्स करें ना आप, तो ये हमारे पास 2 की पावर कितनी बनेगी वो हम लिख लेंगे, ठीक है। यानी आप इस तरह 32 के पार्ट करेंगे, 16 आ गया, अच्छा 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें y की जो सेकंड वैल्यू है वो 2 है, तो 2 की पावर x, इसमें 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब आप इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे ना तो इस सोल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए जब आपके पास x 5 था, x की वैल्यू 5 थी, x 5 था तो y कितना था 32, y 32 आ गया। और दूसरा जो आएगा आपके पास जब x इज इक्वल टू 1 था तो y आपके पास कितना आया 2 आ गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से आपके, तो ये वाला जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है, यानी इसी से मिलता जुलता, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता होगा आपका, तो उसकी प्रैक्टिस देखते हैं हमने कैसे करनी है। जैसे ये देखें यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट वाला, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो नंबर बन रहा है ना, इसको हम लेट कर लेंगे y इक्वल 3 की पावर x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो हम इसका स्केयर ले लेंगे, y का स्केयर भी और 3x इसका भी स्केयर। अब ये y स्केयर हो गया, पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया आपके पास। अब पुटिंग इन 1 करेंगे, तो पुटिंग इन 1 करेंगे 3 की पावर 2x। यहाँ पे अगर आप देखें 3 की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्केयर के, तो इसकी जगह आ गया y स्केयर माइनस ऐसे ही 12, और ये क्या चीज़ है y, ये हमने देखा ना y रखा हुआ है, ये y आ गया और प्लस 27 आ गया। अब हम चाहे तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, अगर आपसे मिड टर्म ब्रेक में नंबर बड़ा आ जाता है तो आप इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई करें 27 आए, प्लस माइनस करें तो आपका 12 आए। तो इस 12 को हम -9 और -3 लिख सकते हैं। देखिए 9 और 3 12 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 भी हो जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी y -9 -3 एज इट इज़, सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो y -9, यहाँ पे y -9 सेम हो गया तो y -3 इक्वल 0।
तो यहाँ से आपको y की दो वैल्यूज मिल गई। अब इन y की दो वैल्यूज को हम कहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चन पुटिंग इन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। जब आप इसको 2 में पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 3 की पावर x है और y इज इक्वल टू 3 की पावर x है। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे देखें 9 आ गया, इक्वल 3 की पावर x। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इक्वल आ जाएगा 3 की पावर x। तो ये कैंसिल होगा, x इक्वल 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, y की दूसरी वैल्यू 3 है तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप सोल्यूशन ऐसे नहीं लिखें बल्कि आप इसको इस तरह लिखें, जब आपके पास x2 था तो y कितना था, 9 आया, आपके पास 9 आ गया, एक ये आ गया। जब आपके पास x1 है तो जब आपके पास x1 आया है, x1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। तो बहुत इजी है, हम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम क्या करें, इसका जो मेन कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जब हम सीख जाएंगे तब पॉसिबल है हम इसको सॉल्व करना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो पार्ट हमारे उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने देखें ये लिख दिया इसका 13 वाला पार्ट, आपको नजर आ रहा होगा ये। अब इसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि जब इस टाइप के नंबर होते हैं ना तो उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना इनको ऐड करके आंसर सेम आना चाहिए, वो वाले इकट्ठे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 और 3 आता है -1 और 10 और 5 आता है 15, ये सेम नहीं आ रहे। जब मैं x+2 के साथ ये वाला मिला लेता हूँ तो 2 और 10 मेरे पास 12 आता है, -3 और 5 मेरे पास 2 आता है, ये भी सेम नहीं आते। मैं पहले वाले के साथ लास्ट वाला मैच करवाता हूँ। देखें पहली वैल्यू क्या है, x+2 है और लास्ट वाली मेरी क्या है, x+5 है, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 2 और 3 5 2 एंड 5 7 हो जाएंगे। अब इसको और इसको लिख लें, x-3 और बाकी क्या आ जाएगा, x+10 आ जाएगा और इज इक्वल टू -396। अब अगर आप देखें तो 2 एंड 5 7 हो गया, 10 में से 3 निकाले 7 हो गया। अब हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम x को दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस आ जाएगा 5x। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास 2x, 2 5 ज़रा आ गया आपके पास 10। इसी तरह सेम एज इट इज़ नेक्स्ट जो दो ब्रैकेट है उनको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा लें। तो x को x के साथ किया, x² आ गया, x को 10 के साथ किया, आपके पास 10x आ गया, 3 को x के साथ किया 3x आ गया और 10 को 3 से किया 30 आ गया। और इसको भी बेशक इधर लेके आ जाए, प्लस हो जाएगा 396 और उधर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। मजीद इसको हल करते हैं, x का स्क्वायर 5 और 2 आपका 7x आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, सेम एज इट इज x², 10 में से 3 निकाल देंगे, बाकी आपका 7x आ गया, -30 आ गया और प्लस आपके पास 396 आ गया इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमारी ये दो वैल्यू सेम हो जाती है। देखें x² + 7x और x² + 7x। तो अब हम लेट कर लेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू x² + 7x, यानी जितना सेम है उसको हमने y नाम दे दिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे पुटिंग इन 1। तो हम इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 किया तो यहाँ तक आ गया y + 10, तो ये बन गया y + 10 आ गया। ठीक है, और ये बन गया आपके पास y - 30 आ गया और प्लस आ गया आपके पास 396 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक बन जाएगी। तो y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर आ गया, y को 30 से किया 30y आ गया, प्लस y को 10 से किया 10y आ गया, -30 को 10 से किया 300 आ गया और प्लस 396 आ गया इज इक्वल टू 0। अब कन्वर्ट करें इसको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, हमारे पास y² एज इट इज़ आ गया, ये देखें 30 में से 10 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास आया 20y और उसके बाद 300 और 396 है, तो मतलब आप 396 में से 300 निकाल लें तो आपके पास बाकी कितना बच गया, आपके पास प्लस में आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर ले, चाहे तो आप इसको जो है वो फैक्टराइज कर ले। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, y के साथ यहाँ पे 1 है, तो b कितना आ गया, b आ गया हमारे पास। देखें फैक्टर भी बना सकते हैं ना, फैक्टर बनाएंगे तो आप 20 को तोड़ के लिख लें, फैक्टर इजी होता है अगर आपको बात समझ आ जाती है। तो मैं अगर 12y लिख लेता हूँ और -8y लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये है 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो -12 और -8 ये 20 भी हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं y, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे y -12 आ जाएगा, -8 कॉमन आएगा, तो बाकी बच गया y माइनस, क्योंकि बैक साइड पे माइनस है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 8 के साथ 96 बन जाएगा इक्वल 0। अब y -12 तो y -12 ये लिख लेंगे और उसके बाद y -8 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक आप लिखेंगे y -12 इज इक्वल टू 0, y -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया आपके पास, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पे पुट करते होते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पुटिंग इन 2, तो ये दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, y इक्वल x² + 7x, ये इक्वेशन 2 थी। सेम एज इट इज इधर भी लिख लें, y इक्वल x² + 7x। अब यहाँ पे y की वैल्यू 12 लगा दें, 12 इज इक्वल टू x² और 7x, यहाँ पे y की वैल्यू लगा दें 8, 8 इज इक्वल टू x² + 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करें तो ये इधर, ये इसको उधर लेके चले जाएंगे, ये बन जाएगा x² 7x, ये 12 उधर जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, x² + 7x, ये उधर जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई से करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, और बिना फैक्टराइजेशन के भी सॉल्व हो जाएगा आपका। सेम एज इट इज़ ये भी है। अगर इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ तो x² और +8x मैं करता हूँ, -x करता हूँ और 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें ना, 8 × 1 8 आ गया, और 8 में से 1 जाएगा, 7 भी आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आएगा, x प्लस बाकी कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, माइनस कुछ ना कॉमन हो तो 1 लेते हैं, x + 8 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x + 8 ये दोनों आ गए, x + 8 लिख लिया और x - 1 लिख लिया, तो x - 1 इक्वल 0। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा x + 8 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -8 आ गया आपके पास, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो अगर फैक्टर बन सकते हैं तो आप इसके फैक्टर बना लें, ठीक है। अगर नहीं बनते तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगा लेंगे। जैसे इसका a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू 7 आ रहा है, और c इज इक्वल टू -12 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें, x इक्वल -b प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है आपका b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल b की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 लगा दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, b का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4ac, तो माइनस और माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1 है, c की ये 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू 1। ये आप लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो -7 आ गया, प्लस माइनस ये दोनों प्लस करेंगे, 7 आ गया, और 4 और 8 97 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से मिलता जुलता इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना आपका 14 वाला, वो इसी से सेम मिलता जुलता होगा। यहाँ पे देखें, ये मैंने 14 लिया हुआ है यहाँ पे, तो सेम देखें वही कंडीशन मैंने आपको बताई है। 14 के अंदर हमने क्या करना है, अब देखें इसके साथ x के साथ कुछ नहीं है, तो 0 + 2 2 आ गया, और 3 में से 1 निकाला 2 आ गया। ये सेम करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इस x को भी मल्टीप्लाई कर लिया,
एक्स स्क्र प्लस 2x ऐसे, एक्स स्क्र 3 में से 1 2x और -3 और इसको इधर लेके आए 40 इक्वल 0। एक्स स्क्र प्लस 2x, एक्स स्क्र 2x सेम हो गया ना, ये देखें यहाँ तक ये सेम हो गया। इसको हमने क्या करना होता है, लेट किया, y नाम दिया, देखें y नाम देने के बाद पुटिंग इन 1 किया, वही ये हो गया y, यहाँ तक आ गया y -3 और -40 इक्वल 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिया, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्र y को 3 से किया, 3y -40 इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक की, ठीक है। आपको मैं यहाँ से नहीं बता रहा, अब आपको ये क्लियर हो गया। 2y की वैल्यू आ गई, इन 2y की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये थी हमारे पास 2, एक y की वैल्यू आई 8, इधर 8 लगाया, इसको इधर लेके आइए, अब देखें इसके फैक्टर बना लिए। यहाँ पे y की वैल्यू है -5, इसको इधर लेके प्लस, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, ठीक है। ये आपने नोट करना होगा, तो चेक कर लें, आपको मैम ने सारा यहाँ पे आपको शो करवा दिया है। तो नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो वो देखते हैं हमारा कौन सा था। आई थिंक ये हमारे जो 2 क्वेश्चन था वो सारे का सारा हमारा सॉल्व हो चुका है। और अब हम चलेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब 3 आ गया, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बेटा लिख लिया। 3 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टरिंग, यानी फैक्टर मेथड से आपने इसके फैक्टर बनाने। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते विदाउट यूजिंग, आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, तो मल्टीप्लाई करने से 2 × 1 यानी 2y, और प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर क्या है, -3। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2i, जब इनको प्लस या माइनस करें तो 3i। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2x 4 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2x स्क्वायर और -x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये मिड टर्म ब्रेक होती है, मिडल वाले को तोड़ते हैं, और यहाँ पे ये जो लिखा होता है ना आपका, ये वही आएगा। अब 1 2 3 4 वैल्यूज होगी, पहली दो में से कॉमन लें, इधर आएगा 2 और इधर देखें x स्क्वायर x 4 है तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 2 बाय लिया हुआ है, x 4 था, बाकी कितना रह गया, x स्क्वायर आ गया, ये सारा कॉमन लिया हुआ है 1 आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या आ गया, x स्क्वायर -1 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर x स्क्वायर -1 है, इधर भी x स्क्वायर -1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो होता है ये लिखते हैं, यानी x स्क्वायर -1 ये वाला लिख लेंगे जो सेम होता है, उसके बाद 2x स्क्वायर -1 ये लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर चाहे तो हम 2 पार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला भी 0 के इक्वल कर दें, x स्क्वायर -1 इक्वल 0। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल +-1, तो ये हमारे पास x इक्वल +-1 वैल्यू आ गई। अब दूसरे को करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसका इधर भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, और 1/2 इसका भी हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट होता है 1 ही का, 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये आपके पास ये आ गया। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आया, क्योंकि वो कह रहा था सॉल्व, सोल्यूशन क्या आ गया, +-1 +-1/√2 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 पार्ट है, उसको भी हमने वही फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें, फैक्टराइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8x6 मल्टीप्लाई करने से 8 आए, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो है ये वाला लिख लेता हूँ इस तरह, x3 -1 इज इक्वल टू 0, यानी 8 और 1, 8 में से 1 निकालें 7 रह जाएगा ना। अब ये x3 आएगा आपके पास। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन लें, एक 8 कॉमन आएगा, एक x3 कॉमन आएगा, क्योंकि 8 दोनों में है, इधर x3 है, इधर x6 है।
तो बाकी इधर कितना रह गया, x3 रह गया, माइनस ये सारा कॉमन लिया हुआ है 1 रहेगा, और प्लस आ गया, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया x3 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। x3 माइनस 1, x3 माइनस 1 ये लिख लिया, तो x3 माइनस 1 आ गया, 8x3 प्लस 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 8x3 और प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्यूब बन गया है, तो क्यूब का ना यहाँ पे हम क्यूब के फार्मूले अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपने इनको 0 के इक्वल नहीं करना, ठीक है। या आप इसको लिख लेंगे x का क्यूब और 1 किसका हो गया, 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लोज कर लें, और ये क्या बनेगा, 2x का क्यूब और 1 का क्यूब हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, और a का स्क्वायर होता है, और प्लस होता है आपके पास a और b, और प्लस आपके पास b का स्क्वायर। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी, a है x और b है 1, a का स्क्वायर a x है ना, x का स्क्वायर हो गया x, फिर क्या होता है आपके पास प्लस ए बी, तो x मल्टीप्लाई 1 x आ गया, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। आज यहाँ पे प्लस का फार्मूला हो ना, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b हो गया, और यानी ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास a प्लस b के, और फिर आपके पास यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस आपके पास आ जाता है b का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका जो होता है ना वो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा a प्लस बी, अब a है 2x, ये आ गया 2x प्लस 1, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, और आगे आएगा माइनस ए बी, 2x और 1 यानी 2x आ गया, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप इन सारों को 0 करेंगे, यहाँ से पहला आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तीसरी वैल्यू है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और चौथी वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये सारे 0 हो गए। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से अगर हल करेंगे ना तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये दूसरी x की वैल्यू मिल गई, ये रह गया और ये रह गया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाएंगे अगर हमारा फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने सॉल्व करना है ना ये सारा, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसको क्या करना था, सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टरिंग। तो फैक्टर हमने यहाँ पे बना लिए ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि फैक्टर तो सारे बन गए क्योंकि पहले हमने फैक्टराइज करना था, लेकिन अब ये जो है ना आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के बगैर सॉल्व नहीं होगा। तो आपने इन दोनों के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, जैसे a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू, फिर भी अगर आप इसको चेक करें ना किसी के भी फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं हल करता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है मेरी, क्योंकि हमने बेसिकली इसको ना फैक्टराइज से करना है, फैक्टर बनाने हैं हमने इसके। तो जब आपने फैक्टर बनाने, ये था आपके पास x के प्लस x था, ये आपके पास प्लस x है। अब यहाँ पे फैक्टर बनते नहीं है तो हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के बगैर इन दोनों को सॉल्व ही नहीं कर सकते। यानी आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही होगा। यहाँ पे a1 आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया और c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये बनेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x इक्वल माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस देखें आगे क्या है आपके पास b का स्क्वायर, b क्या 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4a और c, a आपके पास आपके पास यहाँ पे कितना जी 1 है, और c भी कितना है आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाई 2, और a कितना है 1 आ गया। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे ना आप मजीद, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस
-3 डिवाइडेड बाई 2। अब उसने क्वेश्चन में लिखा है रियल रूट्स फाइंड करें, तो ये इमेजिनरी आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी इमेजिनरी, क्योंकि ये आपके पास माइनस आ जाए ना, इमेजिनरी होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो रियल सोल्यूशन हमने लेना था इसका, तो रियल जो सोल्यूशन बनेगा ना उसमें ये दो ही आएंगे आपके पास, यानी एक 1 आ जाएगा, एक -1 भी 2 आएगा। ये भी आपका जो है वो रियल सोल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे चेक कर लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका 1 और 2 पार्ट। अब हम जाते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है उनको हम चेक करते हैं कौन कौन सा हमारा। तो अब अगर उनको देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास, देखें मैंने 3 के वो पार्ट्स मैंने लिख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कौन सा है हमारा। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे फैक्टर तो तब बनेंगे ना जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगी। तो आप पहले इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा x4 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x4 + 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेके आ जाए, x4 - 2x स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आप फैक्टर बना सकते हैं, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो -x स्क्वायर और -x स्क्वायर लिख लें, यानी 1 और 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, ये x4 है आपका, इन दोनों में से कॉमन लें तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी x4 था, x स्क्वायर आ गया और इसकी जगह 1 आ गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 1 आ गया, तो बाकी आ गया आपके पास x स्क्वायर -1, ठीक है। अब तो आई थिंक आपको फैक्टर बनाना आपको आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट x स्क्वायर -1 ये आ गया, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर -1 आ गया, और फिर देखें x स्क्वायर -1 आ गया, x स्क्वायर -1 आ गया, इज इक्वल टू 0। इसके अगर दो पार्ट करें तो x -1 भी लिख सकते हैं, x -1 भी लिख सकते हैं, इसको भी आप x -1 लिख सकते हैं, तो आप इसको भी x -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो आप ये ना लिखें तो इसको 0 के इक्वल कर दें, यानी x स्क्वायर -1 इक्वल 0 कर दें, और दूसरी वैल्यू जो लिखी हुई है उसको भी 0 कर दें, यानी x स्क्वायर -1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होके x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा, ठीक है। और सेम एज इट इज देखें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इधर भी आप स्क्वायर रूट कर लेंगे और 1 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-1। तो इसका सोल्यूशन एक ही, ये तो सेम हो गया ना, सेम आपके सोल्यूशन आ गए। तो हमारे पास सोल्यूशन जो इसका आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, वो हमारे पास यही वाली वैल्यू आ गई, +-1 आ गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये वाला, अगर इसको देखें तो ये बेसिकली ना, इसको आप वाई सवर करें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, तो आप फिर लेट नहीं करें, ये बेसिकली इसको आप पढ़ें 4 और इसको वाई स्क्वायर पढ़ लें, -4y पढ़ लें, ठीक है, और इसको 1 पढ़ लें आप। तो ये आपके पास बेसिकली इसको नहीं देखना आपने, ये आपने देखने होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 4 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आए, 4 आए। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। देखिए ये बेसिकली ना ऐसे है, ये 4y स्क्वायर है और 4y है +1, ये ऐसे इक्वेशन है आपके पास, इस तरह है, ठीक है। तो अगर इस तरह होगी तो सिर्फ यहाँ पे है क्या, इधर 2 की पावर x है 2, यानी y की जगह ये चेंज है ना, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो 4 × 2 की पावर 2x -2, 4 को दो पार्ट्स में लिख लें, यानी इस तरह एक ये वाला, और 2 × 2 की पावर x और +1, ये समझ आ गई होगी आई थिंक आपको बात ना। ये देखें 2 और 2 ये 4 हो गया ना, ये तो वही आएगा। अब इन दोनों में से हमने लेना है कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला 2 × ये, तो ये कॉमन आ जाएगा, 2 डॉट लिख लें, 2 की पावर x ये कॉमन लिया, एक 2 कॉमन लिया हुआ, एक रह गया, 2 की पावर x एक कॉमन लिया हुआ, एक बाकी एक रह गया, माइनस ये सारा कॉमन लिया हुआ है 1 आ गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 आ जाएगा। पहले ये लिखेंगे 2 की पावर x -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये सेम जो होता है वो वाला लिखते हैं, तो 2 की पावर x -1
ये वाला आ गया आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास 2.2 की पावर x माइनस 1, 2.2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, ये तो सेम है। तो 2.2 की पावर x माइनस 1, एक को मैं 0 कर लेता हूँ, तो 2.2 की पावर x इज इक्वल टू 1 हो गया ये। तो अब हम ये वाला 2 उधर लेके जाएंगे, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी माइनस 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आंसर इसका आ जाएगा आपके पास। यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल लिखनी है दैट आर नॉट, जो क्वाड्रेटिक ना हो बट कैन बी रिटन एन इन क्वाड्रेटिक, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेंगे हम। तो हमने एग्जाम्पल लिखनी है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई सी दो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास ये आ जाता है x4 आ जाता है माइनस 20x स्क्वायर आ जाता है 64। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख ली। दूसरी में कोई भी इस तरह आप लिख सकते हैं, x4 प्लस आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होती है जब आपके पास x स्क्वायर हो, x और बगैर x वाली हो। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन आप इसको क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। आप इनको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे? इसको लेट करके y, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो हमने जस्ट एग्जाम्पल लिखनी थी, तो वो हमने यहाँ पे इसकी जो है वो दो जो एग्जाम्पल हमने लिखनी थी वो हमने लिख ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास 4 के बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं क्या है। और 5 और 6 हमारे लास्ट दो क्वेश्चन इसके रह गए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, हाउ वुड यू सॉल्व, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी y माइनस 4 इसका स्क्वायर आ गया और माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 आ गया और इज इक्वल टू माइनस 6 पूछ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका फार्मूला मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया और माइनस 2ab करेंगे तो 8y आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे माइनस 7y आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया 28 आ गया। इसको इधर लेके आए प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो y स्क्वायर हो गया माइनस 8y और ये माइनस 15y हो गया आपके पास। अब देखें ये रह गया हमारे पास, बाकी ये वाले 16 आ गया हमारे पास और उसके बाद 28 आ गया। 16 और 28 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 14 आ गया, 1 आ गया, 2 और 1 3 एंड 1 4 आ गया। इसमें प्लस कर लेंगे 6 तो ये बन गया आपके पास प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं क्या करूं, लेट कर लूं इसको y माइनस 4 जो है इसको मैं जेड टी समथिंग कोई नाम दे देता हूं इसको। तो अब आप यहाँ पे इसकी जगह जब लगाएंगे तो ये y माइनस 4 किसके को रखा मैंने, t के, तो ये मेरे पास आ गया t का स्क्वायर माइनस आ गया मेरे पास 7 और इसको मैंने रखा हुआ है t और इज इक्वल टू माइनस 6। अब इसको आप इधर लेके आ जाए तो ये t स्क्वायर 7t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर भी हल हो जाएगा। इधर से सॉल्व करेंगे फिर भी हल हो जाएगा। तो जब अगर इस मेथड से करेंगे तो आपने फिर यहाँ से क्या करना है, लेट करके इसको नंबर देना है 1 और यहाँ पे लेट करके ये लिखना है, इसको आपने नंबर देना है आपने 2। अब इस तरह करना है, इसको सॉल्व कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें तो t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 6 आ गया और यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो t माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको ये नजर आए ये। तो यहाँ से आ गया t माइनस 6 आ गया और उसके बाद t माइनस 1 आ गया तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल करें तो t इज इक्वल टू 6 वैल्यू मिली यहाँ से हमें और यहाँ से t इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिली। अब ये जो दो वैल्यूज आती हैं किधर लगाते होते हैं, 2 में। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पुटिंग इन 2, पुटिंग इन
2। अब आप बेशक ये ना करें, ठीक है। अगर इस मेथड से करना है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपने फिर सॉल्व करना है, ओके। अच्छा 2 में पुट करेंगे तो मेरे पास 2 क्या बन रही है, y माइनस 4 इज इक्वल टू टी, वाई माइनस 4 इक्वल टी। ये 2 थी ना, तो इसकी जगह यहाँ पे देखें t कितना है 6 है, इसकी जगह 6 लगाएं। y माइनस 4 इक्वल 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू टी की जगह क्या आ गया 1, और y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, और y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारे पास हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा सोल्यूशन जो आया वो क्या आ गया, सोल्यूशन हमारा, क्योंकि ये वैल्यू होती है ना y की, तो ये हमारे पास एक वैल्यू 10 आ गई, एक वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ गई है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया y3 इज इक्वल टू 25। तो ये बनेगा y का क्यूब, और 25 को इधर लेके माइनस आएगा, वो किसका बनेगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपके पास a क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b के इक्वल होता है। और नेक्स्ट आ जाता है a का स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस आ जाता है आपका b का स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे, a माइनस बी, तो a क्या है y, b क्या है 5, a माइनस b हो गया, a का स्क्वायर यानी a y है, y का स्क्वायर हो गया, प्लस a और b यानी y मल्टीप्लाई 5, तो ये 5y हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से y माइनस 5 ये भी 0 को इक्वल करेंगे, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है y स्क्वायर 5y 25 इक्वल 0, दोनों को हमने 0 के इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मिल गई y इज इक्वल टू 5, एक सोल्यूशन ये मिल गया। और इसमें अगर मिड टर्म ब्रेक होती है वो करनी है, अदरवाइज आप फार्मूला लगा सकते हैं, a1 आ गया, b इज इक्वल टू 5 आ गया, और c इज इक्वल टू 25 आ गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस बी 5 आ गया, प्लस माइनस b कितना है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर 4, a और c, a आपके पास 1 और c है 25 डिवाइडेड बाय 2, और a कितना है 1। अब इसको हल करते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आ गया ना, 4 मल्टीप्लाई 25 100 आ गया 2। तो y इज इक्वल टू माइनस आ गया 5 प्लस माइनस इसको माइनस किया तो माइनस 75 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ओके। y इज इक्वल टू माइनस 5, ये आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका, ये आयोटा के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2। तो 2 y की वैल्यू ये आ गई, 1 y की वैल्यू ये आ गई। तो जितनी पावर होती है उतनी ही इसकी वैल्यूज होती हैं, इसका सोल्यूशन होता है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।